आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं या फिर अध्यापकों, हो सकता है कि आप भी इस वीडियो को, हो सकता है कुछ अध्यापक बंधु भी देख रहे हों, उनका स्वागत है, अभिनंदन है, करबद्ध प्रार्थना है। आज हम लोग अभिनव मनुष्य नामक जो पाठ है इसका अध्ययन करेंगे, जो रामधारी सिंह दिनकर की एक ही बहुत ही शानदार कविता है, जो मनुष्य को उद्वेलित करने का भाव इसमें छिपा हुआ है। यह कुरुक्षेत्र के अंतिम सर्ग से लिया गया है और इसमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि मनुष्य कितना ज़्यादा वैज्ञानिक उन्नति कर लिया है। धरती, आकाश, जल, हर एक जगह अपना एक छत्र राज्य स्थापित कर लिया है, लेकिन वह धरती पर रहकर धरती के मनुष्यों की आत्मीयता को अगर नहीं जीत पाया, मनुष्यों के विश्वास को नहीं जीत पाया, मनुष्यता को नहीं जीत पाया, तो तीनों लोगों का राज जीत करके वह मनुष्य क्या करेगा। इसी पर एक प्रकाश डाले हैं, यही आपका प्रसंग है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, कंप्लीट कोर्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो बस एक रिक्वेस्ट है, आप इसको लाइक कर दीजिएगा, और काफ़ी अच्छा लगे तो शेयर भी करते चलिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, या कहीं भी आप चाहें तो मतलब इसको शेयर करते चलेंगे। यही हमारा इनाम होगा, यही मेरा पुरस्कार होगा, ठीक है ना। इसके पहले बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं और आप जानते हैं कि इस चैनल के द्वारा आपके मतलब बोर्ड के अकॉर्डिंग जो 30% कोर्स को काट करके 70% कोर्स जो परीक्षा में आना है 2022 बोर्ड परीक्षा में, इसकी तैयारी कराई जा रही है। इसका वीडियो आपको मिल रहा है और आपको परीक्षा के काफ़ी पहले ही, मतलब ज़्यादा ज़्यादा हमको लग रहा है कि 8-10 दिन में ये पूरा का पूरा कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। रस, छंद, अलंकार, शब्द रूप, धातु रूप, व्याकरण सब कुछ तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। गद्य, पद्य, संस्कृत सब कुछ। आइए देखिए। है बहुत वर्षी धरित्री पर अमृत अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या कि हो भगवान, बुद्ध हो कि अशोक, गांधी हो कि यीशु महान, सिर झुका सबको सभी को सृष्ट निज से मान, मात्र वाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। दग्ध कर पर को स्वयं ही भोगता दुखदाह, जा रहा मानव चला अभी पुरानी राह। अर्थ देखते चलिए। है बहुत बरसी धरती पर अमृत की धार, करें धरती पर अब तक, माने आदिकाल से, प्राचीन काल से धरती पर अब तक बहुत सी अमृत की धारा बही है, बहुत अमृत की धारा बह चुकी है। रामधारी सिंह दिनकर अभिनव मनुष्य माने आधुनिक मनुष्य, इसका तात्पर्य होगा आधुनिक मनुष्य, माने आधुनिक मनुष्यों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्यों, अब तक धरती पर बहुत सी अमृत की धारा प्रवाहित हो चुकी है, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। लेकिन यह संसार जो है अब तक उस अमृत की धारा से शीतल नहीं हो पाया है, संतुष्ट नहीं हो पाया है। बहुत ज़्यादा अमृत की धारा इस संसार में बहाया गया है, प्राचीन काल से बहुत ज़्यादा अमृत की धारा बही है, लेकिन यह संसार जो है, यह सांसारिक मनुष्य जो है, उससे अभी भी तृप्त नहीं हो पाया है। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम। भोग और लिप्सा, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। भोग लिप्सा मतलब जो सांसारिक जो लालच, स्वार्थ की जो भावना है, यह आज भी उद्दाम, बिल्कुल उन्नत होकर के लहरा रही है। मतलब काफ़ी तेजी से, काफ़ी उन्नत शिखर पर यह पहुंच चुका है। निजी स्वार्थ, भोग, लिप्सा की भावना, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम, और मनुष्य की निष्काम भावना असहाय होकर बह रही है। यहाँ निष्काम भावना मतलब क्या होता है, कोई काम अगर, एक होता है काम, कामना, और निष्काम माने बिना कामना के, माने यहाँ स्वार्थ और निस्वार्थ की बात है। तो निस्वार्थ यहाँ भावना का मतलब ये हुआ कि उसका जो असहाय भाव है वह निष्काम रूप से बह रहा है। अर्थात यह एक गुण का वर्णन है, बल्कि इसके दोष का यहाँ वर्णन किया गया है कि वह असहाय होकर के वह निष्काम भावना में मनुष्य बहता चला जा रहा है। आगे देखिए।
भीष्म हो या अथवा युधिष्ठिर, भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर, या कि हो भगवान, बुद्ध हो कि अशोक गांधी, हो कि यीशु महान। कह रहे हैं चाहे भीष्म की बात किया जाए, चाहे भीष्म हो, चाहे युधिष्ठिर हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे अशोक हो, चाहे गांधी हो, चाहे प्रभु यीशु हो, सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान। यह मनुष्य सबको निज से मन स्वयं से श्रेष्ठ मान करके उन सबके सामने क्या करता है, शीश झुकाता है। क्लियर हो गया ना। यह मनुष्य जो है अपने से स्वयं से सबको श्रेष्ठ मानता है, मैंने भीष्म को श्रेष्ठ मानता है, युधिष्ठिर को श्रेष्ठ मानता है, भगवान को श्रेष्ठ मानता है, बुद्ध को मानता है, गांधी को मानता है, अशोक को मानता है, सबको श्रेष्ठ मान करके उनके सामने अपना सिर झुकाता है। लेकिन होता क्या है, मात्रवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। लेकिन उनको जो सम्मान यह देता है केवल वाचिक सम्मान, मात्रवाचिक सम्मान देता है, केवल कथनी का सम्मान देता है, करने का सम्मान नहीं देता है। माने हम किसी भी महापुरुष के दिखाए हुए मार्ग पर चलने के लिए कहें, उपदेश दें, सम्मान करें, तो केवल कहें और उसका पालन न करें तो उस उपदेश का कोई मतलब नहीं ना, उस सम्मान का कोई मतलब नहीं ना। वही कह रहे हैं कि आज का मनुष्य जो है सबका सम्मान करता है, लेकिन वाचिक सम्मान करते, केवल कह करके सम्मान करता है, उसके आचरण को अमल में नहीं लाता है, उसके कहे हुए दिखाए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास नहीं करता है, और उसका परिणाम क्या होता है, दग्ध कर पर को और अपने पंखों को क्या करता है, जला लेता, दग्ध कर लेता है, जला लेता है। स्वयं भी दुख भोगता, स्वयं भी भोगता दुख दाह, और स्वयं जो है दुख और दाह को क्या करता है, भोगता रहता है, दुख और पीड़ा को भोगता रहता है। माने अपने पंखों को स्वयं ही जला लेता है और उस जले हुए पंख के कारण दुख और पीड़ा को हमेशा भोगता रहता है। जा रहा मानव चला अभी पुरानी राह, आज का मनुष्य अभी पुरानी रास्ते पर ही चल रहा है, यह नया रास्ता नहीं अपना रहा है। जो नया सृजन का रास्ता है, जो नया मानवता का रास्ता है, इस मानवता के रास्ते पर वह नहीं चल रहा है। आगे देखिए, आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, है बधे नरके करो में वार विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित गिर सिंधु एक समान। आगे देखिए, अर्थ की दुनिया विचित्र, सॉरी, आज की दुनिया विचित्र नवीन, कर आज की दुनिया विचित्र है और नवीन है। माने जो आधुनिक युग है, जो वैज्ञानिक युग है, यह विचित्र भी है और नवीन भी है। प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, इस प्रकृति पर सर्वत्र सभी जगह मनुष्य जो है, विजयी मनुष्य जो है आसीन है, बैठा हुआ है। प्रकृति पर हर जगह, मानो प्रकृति के हर एक चीजों पर मनुष्य ने विजय प्राप्त कर लिया है बधे नरके करो में वार विद्युत भाप। बड़ी अच्छी पंक्ति है, कह रहे हैं मनुष्य के हाथों में, मनुष्य के करों में, मनुष्य के हाथों में क्या क्या हो गया, किस किस पर विजय प्राप्त कर लिया है, वार विद्युत भाप। वार मन होता है जल, विद्युत मना जानते हैं बिजली, भाप मन होता है भाप यानी गैस, ठीक है ना। भाप, भाप की शक्ति, विद्युत की शक्ति, जल की शक्ति, ये कह रहे हैं। कह रहे हैं कि आज मनुष्य के हाथों में जल की शक्ति, विद्युत की शक्ति, भाप की शक्ति बंध चुकी है। मने वह इस पर भी विजय प्राप्त कर लिया। जल की शक्ति से अनेक प्रकार का कार्य कर रहा है, विद्युत की शक्ति से अनेक प्रकार का कार्य कर रहा है, भाप की शक्ति से अनेक प्रकार का कार्य कर रहा है। इन सभी को मनुष्य अपने हाथों में बांध लिया है। हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, और जो पवन, जो हवा बिल्कुल स्वच्छंद होकर के चारों तरफ विचरण करता है, उस हवा के ताप को, उस हवा की गर्मी, वह हवा की गर्मी, हवा का ताप जो है मनुष्य के हुक्म पर चढ़ता और उतरता रहता है। जो आज का आधुनिक मनुष्य है, जो अभिनव मनुष्य है, उसके आदेश पर हवा का ताप यानी हवा की गर्मी और हवा की शीतलता, ये दोनों चढ़ते उतरते रहते हैं। मतलब ये कि जैसे आप जानते हैं कि आदमी आज एसी का इस्तेमाल करता है, एयर कंडीशन का,
ठीक है ना। तो एयर कंडीशनर रूम जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें कुछ स्विच है, कुछ बटन है, तो वह आदेश देता है कि हाँ कितना टेम्परेचर चाहिए, 10, 5, 25, 20, 30, वो अपने हिसाब से सेट करता है। उसके बाद से वह पवन, वह हवा जो है कुछ तरह का गर्मी, उस तरह की ठंडी ठंडी प्रदान करता है। समझ में आ रहा है ना, वही बात बता रहे हैं कि आज का पवन भी जो है मनुष्य के हुक्म का गुलाम हो चुका है, और मनुष्य के हुक्म पर चढ़ता उतरता रहता उसका ताप है नहीं बाकी कहीं व्यवधान। इस संसार में कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहां मतलब मनुष्य न पहुंच पाया हो, कोई भी जगह बाकी नहीं है, कोई ऐसा जगह नहीं है जहां मनुष्य बिना बाधा के न पहुंच पाया हो। लांग सकता नर सहित गिर सिंधु एक समान। आज का अभिनव मनुष्य जो है, आज का व्यक्ति जो है, आज का विज्ञान जो है, एक ही साथ नदी, समुद्र और पहाड़ एक साथ तीनों को लांघ सकता है। हालांकि इसके पहले ये दुर्लभ था, लेकिन आज वैज्ञानिक उन्नति इतनी हो चुकी है कि आज मनुष्य, आज का नर जो है, एक ही साथ नदी, पहाड़ और समुद्र, जैसे मान ली वायुयान, वायुयान में आप बैठ जाइए तो बड़े से बड़े समुद्र, बड़े से बड़ी नदियां, बड़े से बड़े पहाड़ आप लांघ सकते हैं। वही बात बता रहा है कि यह मनुष्य जो है कि आज एक साथ नदी, पहाड़ और समुद्र को लांघ सकता है। आगे देखिए, शीश पर आदेश कर अवधार्य, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुष्य के कार्य, मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश, और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश। नव्य नर की मुष्टि में विकराल, है सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक काल, यह मनुष्य यह मनुज। अर्थ देखिए, शीश पर आदेश कर अवधार्य, मने अपने सिर पर आदेश को धारण करके प्रकृति के सभी तत्व करते हैं मनुष्य के कार्य, मनुष्य के कार्य करते रहते हैं। प्रकृति में जितनी चीजें हैं, प्रकृति में जो भी तत्व है, वे सभी तत्व मनुष्य के आदेश को अपने सिर पर धार रहते हैं। आगे देखिए, मानते हैं हुक्म मानो का महावरुणेश। वरुणेश माने वरुण के देवता, वरुण का अर्थ है जल में, जल के जो देवता वरुणेश हैं, वरुण देव, अर्थात यहाँ इसका समुद्र भी कह सकते हैं। बड़े से बड़े समुद्र, महान से महान समुद्र या वरुणेश, जो मतलब वरुण देव जो है, आज मनुष्य के हुक्म को क्या करते हैं, मानते हैं। और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश, और शब्द गुण अंबर जो है मनुष्य के शब्द गुण से, माने शब्दों के द्वारा मतलब गायन करके उसके संदेश का क्या करता है, ढोता रहता है। माने यह अंबर जो है मनुष्य के शब्दों के गुण को, उसके संदेश को ढोता रहता है। इसका दो अर्थ हो सकता है। पहला अर्थ ये, जब वायुयान जाता है तो वहाँ आवाज़, ध्वनि निकलती है और यह अंबर से आवाज़ आती है, तो इस बात का संकेत है कि यह संदेश है कि मनुष्य कितनी ऊंचाई को प्राप्त कर चुका है कि विशालकाय कई टन वाले जहाज को वह आकाश में उड़ा दे रहा है। एक तो यह है। दूसरा अर्थ इसका यह हो सकता है कि हम जो भी मैसेज, जैसे मोबाइल का मैसेज, व्हाट्सअप मैसेज, कोई भी मैसेज हम जब भेजते हैं एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे, फिर क्या होता है, ये वायु मार्ग से यानी कि अंबर के रास्ते से, आकाश के रास्ते से ही तो जाता है ना। तो मनुष्य के संदेश को जो है कि यह अंबर जो है कि उसको भेज करके और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। नव्य नर की मुष्टि में विकराल, इस नए मनुष्य, नव्य माने नया, नर माने मनुष्य, नए मनुष्य अर्थात आधुनिक मनुष्य, आधुनिक मनुष्य की मुट्ठी में ये जो विकराल, विकराल क्या, दिक्काल यहाँ नीचे दिया हुआ है, दिक्काल। दिक्काल का अर्थ होता है दिशा और समय। दिशा होता है या फिर समय होता है, दिशा व समय दोनों आप लिख सकते हैं। जो विशाल दिशाएं हैं और जो समय का मतलब ज्ञान नहीं हो सकता है कि फ्यूचर में क्या होने जा रहा है, भविष्य में क्या होने जा रहा है, यह इतने गूढ़ चीज हैं दिशाएं और समय। इन दिशाओं को, इस विकराल दिशा और समूह को आधुनिक मनुष्य जो है अपनी मुट्ठी में बांध लिया है, और ये प्रत्येक क्षण, हर क्षण सिमटते चले जा रहे हैं। अर्थात कोई भी ऐसा दिशा नहीं है इस धरती पर जहां मनुष्य न जा पाया हो, कोई भी ऐसा समय नहीं है मनुष्य के लिए जिसको वह जान न सका हो।
आज के कई हजार वर्ष आगे की भविष्यवाणी को हम जान लिए हैं, और पीछे की चीज़ों को तो हम जानते ही हैं, वर्तमान तो हम देखते ही हैं। ठीक है ना। माने मनुष्य जो है कि आज के आगे आने वाले चीज़ों पर भी विजय प्राप्त कर लिया है, जो कि असंभव था। वही कह रहे हैं, ये जो विकराल दिशा और समय है, इसको भी आधुनिक मनुष्य ने अपनी मुट्ठी में कर लिया है, और प्रत्येक क्षण वह सब सिमटते हुए चले जा रहे हैं। यह मनुष्य, यह क्या है? यह मनुष्य है। यही आधुनिक मनुष्य है। आशा है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अगर मेरा मेहनत सार्थक लग रहा हो, आपको समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, और अपने टेलीग्राम ग्रुप में, चाहे जहाँ कहीं भी आप चाहें, आप उसको शेयर करते चलिए। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना। बस इतना ही आपसे डिमांड है, यही आपसे निवेदन है। आगे देखिए। जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देख कर परमान, खोल कर अपना हृदय गिर सिंधु भू आकाश, है सुना जिसको चुके निज गुह्यतम इतिहास, खुल गए पर्दे रहा अब क्या यहाँ अजय, किंतु नर को चाहिए नित विघ्न कुछ दुर्जेय। सोचने को और करने को नया संघर्ष। आगे देखिए। आगे है, नव्य जय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष। इतना अर्थ जानिए, फिर आगे देखा जाएगा। करें जिसका गगन में जा रहा है यान, करें यह गगन में जिसका यान जा रहा है, किसका है? वह आधुनिक मनुष्य का है, वह आज के मनुष्य का है। कांपते जिसके करों को देख कर परमाणु, वो परमाणु, परमाणु एक ऐसा सूक्ष्म तत्व है, सूक्ष्मतम तत्व है, जिसके और कोई टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, और नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। यही है परमाणु। तो जिसको देखा नहीं जा सकता है, वह परमाणु भी मनुष्य के हाथों को देख करके कांप रहा है, डर रहा है कि मनुष्य कितनी उन्नति कर लिया है, अब इसका हाथ मेरे तरफ बढ़ रहा है, मैं दिखाई नहीं देता हूं इस दुनिया को, फिर भी यह आधुनिक मनुष्य मुझे देख लिया है और मेरा दोहन कर रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि परमाणु से बहुत कुछ, यानी कि यूरेनियम से बहुत कुछ चीज़ें बनाई जा रही हैं, ताप विद्युत गृह बनाए जा रहे हैं, उसका अगर परमाणु बम की बात किया जाए तो उसको बनाया जा रहा है। सब सारी चीज़ें, उसका उपयोग हो रहा है, उपयोग भी हो रहा है, दुरुपयोग भी हो रहा है, दोनों हो रहा है। तो कह रहे हैं कि इसको देख करके मनुष्य जो है कि मनुष्य के बढ़ते हाथों को देख करके जो अदृश्य परमाणु है वह भी कांप रहा है। आगे देखिए। खोलकर अपना हृदय गिर सिंधु भू आकाश, अपना हृदय खोल करके पहाड़ गिर, पहाड़ सिंधु माने समुद्र, भू धरती आकाश माने पहाड़ समुद्र धरती और आकाश, अपना हृदय खोल करके, है सुना जिसको चुके अपने गुह्यतम इतिहास को, छिपे हुए इतिहास को, निज माने अपने, अपने छिपे हुए इतिहास को मनुष्यों को सुना चुके हैं। अपना हृदय खोल करके पहाड़, समुद्र, भूमि और आकाश, ये सब के सब, कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य का हाथ, ऐसा कोई जगह नहीं जहां मनुष्य का हाथ न पहुंचा हो, कोई ऐसा पहाड़ नहीं है जहां मनुष्य न पहुंच पाया हो, कोई ऐसा समुद्र नहीं है जिसकी गूढ़ तथ्यों को मनुष्य न जान पाया हो, धरती के कोई ऐसा जगह नहीं है जहां मनुष्य उसको खोज न निकाला हो, आकाश का कोई हिस्सा नहीं है जहां मनुष्य उसके रहस्यों के बारे में न जान चुका हो। तो हर जगह मनुष्य जो है कि जा चुका है। इसलिए कवि कहते हैं कि ऐसा लगता है कि सभी अपना हृदय खोल करके उसके सामने अपने सारे वृत्तांत को, अपने सारे छिपे हुए इतिहास को मनुष्य के सामने प्रकट कर दिए हैं। आगे देखिए। खुल गए पर्दे रहा अब क्या यहाँ अज्ञे, कर सारे पर्दे, धरती पर जो भी मतलब रहस्य थे, सारे रहस्य खुल गए हैं, सारे रहस्यों पर से पर्दा उठ गया है। रहा अब क्या यहाँ अज्ञे, अज्ञे माने जो जाना न जा सके, अ माने नहीं, अज्ञे माने ज्ञात, जो ज्ञात न हो माने जिसको न जाना जा सके, ऐसा कोई जगह नहीं है जो जो मनुष्य ने अब तक न ज्ञात कर लिया हो। यहाँ कुछ भी अब अज्ञेय नहीं रह गया है। क्लियर हो गया ना, कि हर कुछ, सारा रहस्य मनुष्य ने खोल लिया है, कुछ भी पर्दा नहीं रह गया है, और इस दुनिया में, इस संसार में, इस धरती पर कुछ भी अज्ञेय नहीं रह गया, कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कि जिसको न जाना जा सके। किंतु नर को चाहिए नित विघ्न कुछ दुर्जय, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? मनुष्य अजेय हो चुका है, लेकिन आज के आधुनिक मनुष्य को क्या चाहिए? नित
नई प्रकार की बाधाएं चाहिए, और दुर्जय जिस पर जीता न जा सके, जिस पर जीता न जा सके इस प्रकार का वो विघ्न चाहता है। जानते हैं क्यों? देखिए यहाँ इसमें भी एक बहुत अच्छा भाव छिपा हुआ है। हम जो लक्ष्य प्राप्त कर लिए, हम जिस सफलता को हासिल कर लिए वहीं पर रुक जाएं तो सफलता भी असफलता की तरफ बढ़नी शुरू हो जाएगी। हमें हमेशा नित्य नया नया खोजना है, कुछ नया करना है। अपना एक अंतिम बिंदु नहीं बनाना चाहिए कि बस हमको यही चाहिए ना। बात समझिएगा, अंतिम बिंदु नहीं बनाना चाहिए। उसके ऊपर एक बिंदु एक फिर बना लेना चाहिए। जहां आप पहुंचे वहां से एक बिंदु और बना लीजिए, कहा हमको वहां पहुंचना है, वहां पहुंचे फिर एक बिंदु और बना लीजिए, हमको वहां पहुंचना है। इससे आप हमेशा निरंतर गतिमान रहेंगे। लेकिन जहां आपकी गति रुकी वहां आप गतिहीन हो जाएंगे। वही बात बता रहे हैं कि आज मनुष्य सब कुछ जीत चुका है, लेकिन फिर भी इसके सामने कुछ अजेय बाधा चाहता है। क्यों? जब अजेय बाधा आएगा तो उसको निपटाने का प्रयास करेगा, नया आविष्कार करेगा, नया खोज करेगा, नई उन्नति करेगा। इसलिए कह रहे हैं सोचने को और करने को नया संघर्ष। वह नया संघर्ष करने के लिए, नया संघर्ष करने को सोचने के लिए कर रहा है। सोच रहा है कि मतलब ऐसा कोई बाधा आवे, ऐसा कोई अजेय बाधा आवे जिस पर हम नए संघर्ष करें और उस पर जीतने का प्रयत्न करें। आगे देखिए, नव्य जय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष। यह एक नव्य माने नया, जय माने विजय, एक नई विजय का क्षेत्र पाने के लिए और एक नया उत्कर्ष प्राप्त करने के लिए, उत्कर्ष माने शीर्ष, शिखर, एक नया शिखर प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। आज का मनुष्य एक नए क्षेत्र में विजय पाने के लिए और एक नया उत्कर्ष प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। आगे देखिए, पर धरा सुपरीक्षिता विश्लिष्ट, स्वाद विहीन यह पढ़ी पोथी न दे सकी प्रेम प्रवीण प्रवेग प्रवीण, एक लघु हस्ता मलक यह भूमि मंडल गोल, मानवों ने पढ़ लिए सपृष्ठ जिसके खोल। अब देखिए कहते पर धरा सुपरीक्षिता, लेकिन अब धरती पर रह क्या गया है? अब धरती पर मनुष्य हर चीजों का सुपरीक्षिता मान ली भली प्रकार से परीक्षण कर चुका है, विश्लिष्ट भली प्रकार से इसका विश्लेषण कर चुका है, स्वाद विहीन अब ये स्वादहीन लगने लग रही है। कहना तो जब एक ही चीज आप रोज खाएं, चाहे कितना हो बढ़िया पकवान क्यों ना हो, आप रोज खाएं रोज खाएं रोज खाएं रोज खाएं तो क्या होगा? एक दिन ऐसा लगेगा स्वाधीन होने लगेगा। उसी तरह से यह धरती मनुष्य के लिए हो चुकी है। यह धरती मनुष्य को अच्छी तरह से इस धरती को परीक्षित कर लिया है, इसका परीक्षण कर लिया है, इसका विश्लेषण कर लिया है। इसलिए यह धरती जो है कब उसको स्वाधीन लग रही है। यह पढ़ी गई, यह पढ़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन। करें अब यह पढ़ी हुई पोथी लग रही है, धरती जो है क्या लग रही है? एक पढ़ी हुई पोथी लग रही है। अब यह कुछ नया प्रवेग, वेग मन होता है गति, अप्रवेग जुड़ जाता है तो तीव्र गति, नवीन मन कोई नई, कोई तीव्र नवीनता इसका भाव होगा। मन कोई नए चीज, नए तथ्य अब नहीं दे सकती है। क्योंकि जिस किताब का पूरा मान ली रट लिए, कोई भी कॉपी हो किताब पूरा रट लिए, तो अब जब तक आप नई किताब नहीं पढ़ेंगे तब तक नया ज्ञान नहीं मिलेगा, क्योंकि उस किताब का ज्ञान तो आपको हो चुका है। अब वो आपको कुछ नया ज्ञान नहीं दे सकती है। वही बातें बता रहे हैं, यह धरती मनुष्य के लिए पढ़ी गई पोथी के समान हो चुकी है। अब यह कुछ नया प्रवेग, नया ज्ञान यह नहीं दे सकती है। आगे देखिए, एक लघु हस्ता मलक यह भूमि मंडल गोल, मानवों ने पढ़ लिए सब पृष्ठ जिसके खोल। अब यह भूमि मंडल, यह इतना बड़ा भूमंडल जो है, भूमि मंडल इतना बड़ा भूमंडल जो है, जो गोल भूमंडल है, यह कैसा लग रहा है? लघु हस्ता मलक, एक छोटे हाथ पर रखे हुए छोटे आंवले के समान ये लग रहा है। जिसे मान ली कि कहने मतलब यह है कि धरती तो बड़ी विशाल है, लेकिन इतनी विशाल है जिसका कोई सीमा नहीं। लेकिन धरती के हर एक तथ्यों को मनुष्य ने जान चुका है, मनुष्य उसके राज को समझ चुका है। और यह धरती उसके हाथ पर, उसके हाथ पर जैसे मान ली कोई हाथ है, हाथ, हाथ का मान ली कि ये उंगली है, ये हथेली है, ठीक है ना, और इस पर एक आंवला रखा हुआ, चित्र चूंकि यहाँ बहुत अच्छा नहीं बन पा रहा है, एक आंवला रखा हुआ है। इसी तरह से धरती लग रहा है कि धरती मनुष्य के हाथ पर रखे हुए छोटे से आंवले के समान, गोल आंवले के समान प्रतीत हो रही है। क्योंकि ये मानवों ने, आज के मनुष्यों ने इसके सभी पन्नों को खोल करके क्या कर लिया है? पढ़ लिया है। अब कुछ पढ़ने के लिए बाकी नहीं है। आगे देखिए, किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशालिनी उद्दाम, ले नहीं सकती नहीं रुक एक पल विश्राम। यह परीक्षित भूमि, यह पोथी पठित प्राचीन,
सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन। करे लेकिन यह नर प्रज्ञा, प्रज्ञा मन होता है ज्ञान, नर मन होता है मनुष्य, माने ज्ञानी मनुष्य, लेकिन यह ज्ञानी मनुष्य सदा गतिशालिनी, हमेशा गतिशील रहा है। उद्यमान, प्रज्ञा गतिशील रहे, मतलब उसकी बुद्धि की बात हो रही, प्रज्ञा गतिशील रही है। उद्दाम मन होता है ऊंचा या श्रेष्ठ कह सकते हैं, श्रेष्ठ भी कह सकते हैं, ऊंचा भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि यह मनुष्य की जो प्रज्ञा है, लेकिन किंतु माने लेकिन मनुष्य की जो प्रज्ञा, मनुष्य की जो बुद्धि है, यह हमेशा गतिशालिनी रही है, हमेशा गतिशील रही है और हमेशा श्रेष्ठ रही है, हमेशा ऊंचे शिखर पर, यह हमेशा उन्नत रही है। ले नहीं सकती, ले नहीं सकती नहीं रुक एक पल विश्राम, वह एक पल न तो विश्राम कर सकती है और न ही रुक सकती है। वह एक पल न रुक सकती है और न ही एक पल विश्राम कर सकती है। कौन? नर की प्रज्ञा, मनुष्य की बुद्धि जो है। यह परीक्षित भूमि, यह पोथी पठित प्राचीन, करें, यह भूमि पूरी तरह से परीक्षित की जा चुकी है, यह पोथी पढ़ी जा चुकी है, अब यह प्राचीन हो गई है, अब यह पोथी पुरानी हो गई है। सोचने को दे उसे अब कौन अब बात कौन नवीन, अब उस मनुष्य को कौन नई बात दे जो उसे सोचने के लिए बाध्य करे। माने मनुष्य को सोचने के लिए कौन सी नई बात कोई प्रदान करे कि जिससे मनुष्य उसके बारे में सोचे और कुछ उन्नति करने का प्रयत्न करे। आगे देखिए, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आगे देखिए, यह लघु ग्रह भूमि मंडल व्योम यह संकीर्ण, चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण। यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश। यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का आलोक का आगार, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय। पर न परिचय पर न यह परिचय मनुज का, यह न उसका श्रेय। अर्थ देखते चलें तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। अर्थ देखते चलें, कहाँ से आपको पढ़ना है, यहां से। यह लघु ग्रह भूमंडल, भूमंडल जो है कैसा, भूमंडल एक छोटा सा ग्रह है। व्योम यह संकीर्ण, और यह व्योम भी काफी संकीर्ण हो चुका है। कहने मतलब यह है कि यह भूमंडल तो बड़ा ग्रह है लेकिन मनुष्य के लघु ग्रह हो गए, क्योंकि इसके बारे में एकदम परत दर परत जान चुका है। यह आकाश व्योम, यह आकाश बहुत विशाल है लेकिन यह व्योम भी मनुष्य को के लिए संकीर्ण हो चुका है। मनुष्य व्योम को संकीर्ण कर चुका है, छोटा कर चुका है। चाहिए नर को नया कुछ जग और जग विस्तार, आज के मनुष्य को कुछ नया चाहिए, आज के अभिनव मनुष्य को कुछ नया चाहिए और कुछ नए जगह का विस्तारीकरण चाहिए। इस जगह का विस्तार तो कर चुका है, अब कोई नए जगह का विस्तार करना चाहता है, नए ग्रहों के बारे में जानना चाहता है, नए ग्रहों की खोज करना चाहता है, नए ग्रहों पर जीवन बसाना चाहता है, या कुछ नए जगह का विस्तार करना चाहता है। आगे देखिए, यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, यह मनुष्य जो है इस संपूर्ण ब्रह्मांड का सबसे सुंदर प्रकाश है। प्रकाश का मतलब आप जानते हैं कि जितने सभी में सबसे प्रकाशित कोई चीज है, सबसे प्रकाश, उसमें सब कुछ दिखता है। उसके प्रकाश से कोई भी भूमि हो या आकाश हो, कोई भी चीज उससे छिपा नहीं सकते हैं। यानी हर जगह तक मनुष्य की नजर पड़ चुकी है और धरती के कोने कोने को वह जान चुका है। आगे देखिए, यह मनुष्य जिसकी शिखा उद्दाम कर रहे, जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम करे, यह मनुष्य है या आज का मनुष्य है जिसकी शिखा, जिसका सिर जो है उद्दाम है, ऊंचा है, जिसका सिर हम चराचर भक्ति युक्त प्रणाम। ये चराचर प्राणी, चर और अचर सभी प्रकार के प्राणी जो है उसको भक्ति युक्त प्रणाम कर रहे हैं, उसकी भक्ति से, भक्ति भावना से ओतप्रोत होकर के आज के मनुष्य को प्रणाम कर रहे हैं। यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार, का यह मनुष्य है जो इस सृष्टि का क्या है, श्रृंगार है, सृष्टि का अलंकार है, सृष्टि का श्रृंगार है। यह ज्ञान का, विज्ञान का और आलोक यानी प्रकाश का आगार है, खजाना है, भंडार है। कह रहे यह मनुष्य जो है सृष्टि का श्रृंगार है, यह ज्ञान का, विज्ञान का और ज्ञान के प्रकाश का क्या है, आगार है, भंडार है। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गे,
धरती से लेकर व्योमन होता है आकाश, पाताल मन होता है पाताल, माने आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ इसको ज्ञेय है, माने सब कुछ आज का मनुष्य जान चुका है। क्लियर। आगे देखिए, पर न यह परिचय मनुष्य का, यह न उसका श्रेय, श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, श्रेय मानव की असीमित मानव की प्रीत। लेकिन पर, लेकिन सावधान करते हैं आज के मनुष्यों को, पर यह न परिचय मनुष्य का, यह मनुष्य का परिचय नहीं है, यह जो मनुष्य है मनुष्य का यह परिचय नहीं है कि वह तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ले। यह न उसका श्रेय और न ही उसका बहुत बड़ा श्रेय है, न उसका बहुत बड़ा योगदान है, न उसका बहुत बड़ा श्रेय, माने इसको कह सकते उत्तम है, श्रेष्ठ, इसका कई अर्थ हो सकता है, और यह मनुष्य के लिए उत्तम है। यह न मनुष्य का परिचय है और यह मनुष्य के लिए श्रेष्ठ है। श्रेय उसकी बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, उसका श्रेय क्या है, उसकी बुद्धि पर उसके चैतन्य माने चेतन, उर माने हृदय की जीत हो, माने उसकी बुद्धि पर, श्रेय उसका बुद्धि, उसके बुद्धि पर उसके चैतन्य हृदय की जीत सुनिश्चित हो। क्योंकि मनुष्य के पास बुद्धि है लेकिन हृदय पर वह जीत नहीं प्राप्त कर पा रहा है। तो हृदय को जीतना है, बुद्धि को इतना ज़्यादा आप तर्कशील बना दिए, इतना ज़्यादा गतिशील बना दिए, बुद्धि पर तो विजय प्राप्त कोई कर ही नहीं सकता मनुष्य की बुद्धि पर। हाँ, लेकिन हृदय को जीतने की बात बता रहे हैं कि उसका श्रेय क्या है, बुद्धि पर चैतन्य हृदय की जीत ही उसका क्या है, उसका श्रेय है, यही उसकी श्रेष्ठता है। श्रेय मानव की असीमित मानव से प्रीत, यह इतना यह श्रेष्ठ कर नहीं है कि वह तीनों त्रिलोक को जान चुका है, आकाश पाताल को जान चुका है, धरती आकाश को सब कुछ जान चुका है, और उसको अब जीतने के लिए या कुछ करने के लिए कुछ नया नहीं है। लेकिन यह कहते हैं कि सावधान मनुष्यों, श्रेय क्या है, मानव का श्रेय क्या है, मानव की श्रेष्ठता क्या है, असीमित मानव से प्रेम। संसार में जितने भी प्राणी हैं, असीमित जो मानव हैं, इन सभी असीमित मानवों से, समस्त प्राणियों पर आपसे, समस्त प्राणियों से आपका प्रेम हो, यह जो है कि मनुष्य का विजय है। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान करें, एक नर से दूसरे नर के बीच का जो व्यवधान है, तोड़ दे, जो जो इसको तोड़ दे वही ज्ञानी, वही विद्वान, बस वही ज्ञानी है और वही क्या है, विद्वान है। जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के बीच में जो व्यवधान है, जो रुकावट है, जो द्वेष है, इस द्वेषता को जो तोड़ दे ना, वही मनुष्य क्या है, सच्चा ज्ञानी है और सच्चा विद्वान है, और मानव भी वही, और सच्चा मानव भी वही है। क्लियर हो गया ना। आगे देखिए, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक तज कर मोह स्मृत के पार। हो चुका है सिद्ध तू शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों के तुझे कुछ भी नहीं पहचान। खेल सकता तू नहीं, ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। अर्थ देखिए, सावधान मनुष्य, अब यहां अंतिम पंक्ति में मनुष्य के सच्चे उद्देश्य को इंगित कराने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे, अच्छा लगेगा तो ही लाइक कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, कर हे मनुष्यों तुम सावधान हो जाओ, हे आधुनिक मनुष्यों, हे अभिनव मनुष्यों, तुम क्या हो जाओ, सावधान हो जाओ। यदि विज्ञान है तलवार, क्योंकि विज्ञान क्या है, एक तलवार, एक धारदार तलवार है, तो इसे दे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार। मोह और स्मृति से अलग हट करके, मोह से अलग हट करके, स्मृति से अलग हट करके इस तलवार को क्या कर दो, फेंक दो। हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान, करे कि यह सिद्ध हो चुका है कि तू आज के विज्ञान के आगे, इस तलवार के आगे तू अभी अज्ञानी शिशु के समान हो। इस तलवार से मत खेलो, क्योंकि यह तलवार जो है कि तुम्हारे लिए वह एक अज्ञानी शिशु के समान है। या फिर फूल कांटों के तुझे कुछ भी नहीं परवाह, कहते हैं तुम्हें फूल और कांटे का कोई परवाह नहीं है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सच्चा क्या है, गलत क्या है, इसका तुम्हें परवाह नहीं है।
इसका तू नहीं, ले हाथ हाथ की कठपुतली बना करके नहीं खेल सकते हो, क्योंकि यह तय है कि वह तलवार तुम्हारा हानि पहुंचा सकती है, इसलिए तुम उससे खेलो मत। काट लेगा अंग, और तुम्हारा क्या कर लेगा? अंग काट लेगा। तीखी है बड़ी यह धार, इसकी धार क्या है? बहुत तीखी, इसकी धार बहुत तेज है। ठीक है ना? तो इस तरह से अभिनव मनुष्य भी समाप्त हुआ। जहाँ तक काव्यगत सौंदर्य की बात है, काव्यगत सौंदर्य के पहले मैं कई वीडियो में और सरल ढंग से बताने का प्रयत्न कर चुका हूँ। आप 12वीं की परीक्षा देने जा रहे हैं, 12वीं की स्टूडेंट हैं, तो काव्यगत सौंदर्यता आप उसको लिख सकते हैं। चलिए, फिर भी अगर आपको कहेगा, मैं कमेंट बॉक्स में आपका काव्यगत सौंदर्य लिख करके आपको दे दूंगा। ठीक है ना? तो इस तरह से आपका यह अभिनव मनुष्य समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम ग्रुप पे आप अधिक से अधिक शेयर करते चलिए। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।